अब हम फ्रेंड्स ये सीखेंगे कि हमने अपनी डेज़ी को एक छोटी सी डंडी के साथ कैसे लगाना है। तो इसके लिए आपके पास होनी चाहिए ये पेटल्स तैयार और मिडल सेक्शन भी तैयार होना चाहिए। मिडल सेक्शन और पेटल्स को तैयार करने के बाद आपने एक वायर लेना है। सिंपल ये वायर आपको कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगा। क्राफ्ट की शॉप पे आपने जाके बोलना है स्टील वायर या 0.5 mm का वायर दे दीजिए तो आराम से मिल जाएगी। ये हमारा जो मिडल सेक्शन है जो ऊपर नज़र आना है इसके नीचे ये हमारे पास है और यहाँ से मैं अपनी वायर को पुरो रही हूँ। ये देखिए सेंटर में से गुजार रही हूँ इसके साइड नीचे से। ये देखिए ये गुजारने के बाद मैंने इसको ऊपर की तरफ ले आना है। मैंने इसका एक्सेस थ्रेड यार्न काट दिया है। ये देखिए दोनों का काटा हुआ है और अब मैं इसको सेंटर में एडजस्ट करूँगी। ये देखिए ये वायर है, इसको मैंने दबा के एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद सिंपल अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी थोड़ा सा ग्लू। इसकी बेस में लगाऊंगी ताकि ये स्टिकी जगह पर बिल्कुल टिक जाए। उसके मूव करने का चांस और ख़राब होने का चांस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो ये मैंने अंदर करके ग्लू लगाया और ऊपर से मैंने इसके मिडल सेक्शन को प्रेस कर लिया, नीचे से वायर को खींच लिया। तो अब मेरा फ्लावर रेडी है। नीचे मैं इसके ग्रीन यार्न अटैच करूँगी। तो हम देखते हैं ग्रीन यार्न कैसे अटैच करना है। सिंपल हमने ग्रीन यार्न लेना है और थोड़ा सा ग्लू हम नीचे की तरफ से लगाएंगे, यहाँ पर वायर पर ही। हल्का सा ग्लू करने के बाद अब ग्रीन वायर यार्न को आराम से आपने इसके ऊपर घुमाते जाना है। ये देखिए पहले आपने कुछ टर्न्स ज़्यादा देने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पहले 3 टर्न्स दिए हैं। अब आप नीचे आराम से उतरते जाएं और अपनी वायर पे इसको लपेटते जाएं। ये देखिए ये हमने लपेटते जाना है और जहाँ हमें लगे हमें ज़रूरत है वहाँ पर हम थोड़ा सा ग्लू का ड्रॉप ऐड कर देंगे ताकि हमारा यार्न सही से इस पर चिपक जाए और उसके उतरने का कोई ख़दशा ना रहे। तो इसको हम अब एंड तक इसी तरह से लपेट लेंगे यहाँ तक। फ्लावर हमारा ये भी थोड़ी देर में सूख जाएगा जो ऊपर हमने अटैच किया और ये बिल्कुल रेडी होगा। ये अब आप देख सकते हैं ये रेडी हो गया है। और इसी तरह से हमने और बहुत सारी स्टिक्स को, छोटी छोटी स्टिक्स को रेडी कर लेना है। अब हमारे पास जब ये बहुत सारी पेटल्स, बहुत सारे फ्लावर्स रेडी हो गए हैं तो अब हमने इनको सिर्फ ज्वाइन करना है अपने स्टेम के साथ। ये हमारे पास स्टेम है, काफ़ी लंबा है और इस पर हमने इसको सजाते हुए एक एक करके लगाते हुए धागे की मदद से और ग्लू की मदद से जोड़ लेना है। तो सबसे पहले हम टॉप पर एक लगा लेते हैं और इसके साथ हम इसको जोड़ना शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम ग्लू लगाएंगे, देखिए और फिर हम एक एक कर अपने फ्लावर्स को जोड़ते जाएंगे। यहाँ पर ये मेरे पास ग्रीन यार्न है, इससे हम इसको बांधेंगे। ग्रीन यार्न को इस तरह से हम करते करते नीचे आते जाएंगे और फिर हम बाकी भी डेज़ीज़, पफ डेज़ी फ्लावर्स इसी तरह से लगाते जाएंगे। और साथ साथ थोड़ा थोड़ा ग्लू भी ऐड अप करते जाएंगे ताकि
ये धागा इसके साथ मज़बूती से चिपका रहे। हम इसको मुख्तलिफ़ तरह की अरेंजमेंट्स दे सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे। इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये ऐसे होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए। जिस तरह से खूबसूरती में इजाफ़ा हो उस तरह की लुक दी जा सकती है। तो ये हम एक और फ्लावर इसके साथ ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, अब मैंने 2 फ्लावर्स ऐड कर लिए हैं और दोनों को मैं इसके साथ बांधे जा रही हूँ। तो हम ये इस तरह से इनको जोड़ते जाएंगे। थोड़ा सा जोड़ लेने के बाद अब हम इसमें एक और फ्लावर को ऐड करते हैं। एंड इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरह से क्या अरेंजमेंट ले रहे हैं, सब आपके अपने ऊपर ही है। चाहे तो आप पूरा बंच एक साथ लगा दीजिए या फिर चाहें तो अलग अलग करके लगा लीजिए। तो फ्लावर्स को मैं इस तरह से अटैच करती जाऊंगी एक एक करके। अब हम एक और अटैच कर लेते हैं यहाँ पर। ये इसको अब हमने पूरा अटैच कर दिया है। सारे डेज़ी पफ फ्लावर्स बहुत इजी बनाना है और बहुत आराम से ये सब अटैच हो गए हैं। ये सब मूवेबल हैं क्योंकि ये सब वायर के साथ लगे हैं, तो आप इनकी शेप अपनी पसंद के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। और ये अब आपकी बुके में लगाने की स्टिक या सजाने के लिए फ्लावर वेस्ट में स्टिक तैयार है। अगर आपने कुछ अच्छा सीखा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।